नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी या एक अपनी ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करूंगा हमारे उन दोस्तों के लिए जो इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो पहले मिनट में ही ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्री ओपन मार्केट के बिहाफ पर, प्री ओपन मार्केट की रिपोर्ट के एनालिसिस के बिहाफ पर हम 9:16 पे एक ट्रेड लेते हैं। उस ट्रेड को मैं अभी दोस्तों लास्ट मंथ से ही लेना शुरू किया है, तो वो मुझे फेवरेबल लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन देना चाहूंगा कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये केवल ऑब्जर्वेशन है मेरी, और इस ऑब्जर्वेशन को आप बिल्कुल भी स्ट्रेटजी या अपना बिल्कुल होली ग्रेल मत समझिएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाते हैं तो उसमें आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। और आप जानते हैं 9:15 जब बाजार खुलता है तो हाई वॉलेटिलिटी बाजार में ट्रेड होती है। तो दोस्तों, उस वॉलेटिलिटी में ही स्टॉक्स में किन स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं और किन स्टॉक्स में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी रहती है और हम उसे कैश करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में एक ओपिनियन कहिए या एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के बाद मैं आपको ये शीट दिखाना चाहूंगा। इसमें हमने कैश मार्केट, जो हमारी सबसे पहली शीट है, इसमें हम कैश मार्केट का डेटा डालते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी ये है कि कैश मार्केट का डेटा हम इसमें डालते हैं, प्री ओपन का डेटा हम इस शीट में डालते हैं, और इंट्राडे जो हमारा मार्क है इसमें हमारा डेटा अपने आप आ जाता है। ये दोस्तों फॉर्मूले लगे हुए हैं। ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम करते क्या है, मेरा जो स्ट्रेटजी है या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी स्टॉक्स प्री ओपन में जो भी स्टॉक्स गैप अप हुए हैं या गैप डाउन हुए हैं, तो दोस्तों अगर कोई स्टॉक गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है तो वो प्री ओपन में, जो कि 9 बजे से 9:07 के लगभग तक रहता है, तो दोस्तों प्री ओपन में कोई भी स्टॉक आता है तो उसके गैप अप या गैप डाउन के लिए हमें शीट की जरूरत क्यों है? तो उसका आंसर यह है कि प्री ओपन में जो भी गैप अप या गैप डाउन आते हैं, इनका जो परसेंटेज चेंज होता है ये पिछले दिन के क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्रीवियस क्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन मैं अभी अपनी शीट में पिछले दिन के लास्ट डे के हाई और लास्ट डे के लो के हिसाब से प्री ओपन में हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि ये डेटा है, यदि इस डेटा में आप देखेंगे, ये 24 तारीख का डेटा है, आज 25 तारीख है, 25 मई है, तो ये 24 मई का डेटा है। मैं कुछ डेटा फिल्टर कर रहा था इसलिए ये 24 मई का डेटा है। तो 24 मई के डेटा में आप देखेंगे तो SBIN हाई से, जो पिछले दिन का उसने हाई बनाया था, उस हाई से वो लगभग 3% प्लस है। और प्री ओपन में यदि हम देखेंगे तो SBIN 4% के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, ये डेटा मैं एक्चुअली केवल उन स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए लेता हूं जो अपने पिछले दिन के हाई या पिछले दिन के लो से नीचे खुले हैं या हाई से ऊपर खुले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया था इसमें देखना, तो मैं 2% से ज्यादा के स्टॉक्स देखता था, प्लस मैं केवल उन्हीं स्टॉक्स को इसमें से पिकअप करता हूं जिनकी वैल्यू अच्छी होती है। जैसे ये 500 की रेंज में है, या SBIN क्योंकि हाई वॉलेट अच्छा स्टॉक है तो उसे भी हम ले सकते हैं। अदरवाइज 400 की रेंज में भी यदि कोई नॉन निफ्टी स्टॉक है, निफ्टी 50 के बाहर का स्टॉक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें ट्रेड ना लूं। पर दोस्तों, ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसमें हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ साइड में एक शीट मैंने बना रखी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने क्या डाला हुआ है कि एक अमाउंट जो हम इंट्राडे के लिए यूज करेंगे, दैट इज 20,000 ओनली। जो मेरा अपना है कि 20,000 में अपना अमाउंट यूज करता हूं, उसमें यदि 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाती है तो वो 1 लाख हो जाता है। और स्टॉप लॉस मैं मानता हूं कि 1,000 रुपए रोज के हिसाब से या पर ट्रेड के हिसाब से एक ट्रेड मैं एक बार में लेता हूं, क्योंकि दोस्तों 9:15 पे आप अगर 4 स्टॉक्स अगर 2% से ज्यादा आते हैं
तो इन 4 स्टॉक्स में आपको सिलेक्शन करना होगा, मुझे सिलेक्शन करना होता है कि मैं किन स्टॉक्स को फोकस करूं, क्योंकि मेरा मैनुअल ट्रेड हो जाता है तो मैं फोकस करता हूं केवल एक स्टॉक पे। तो केवल एक स्टॉक पे फोकस करने की वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं अपना एसएल मानता हूं 1000 रुपीज। तो उसमें दोस्तों होता क्या है, यहां मैंने येलो में वैल्यू लिखी हुई है, जैसे स्टॉक की वैल्यू है तो वो मैं यहां लिख देता हूं, और नीचे उसका ऑटोमेट कैलकुलेट हो जाता है कि मुझे ऑलमोस्ट कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, और कितनी क्वांटिटी ट्रेड करने के साथ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि रेंज जो स्टॉप लॉस की वजह से अगर मैं इतनी क्वांटिटी ट्रेड करता हूं, अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक जैसे एसबीआईएन है 417 है, तो ये इसी रेंज के आसपास है, 413 के आसपास एंट्री बन रही थी शॉर्ट में। तो ये फाइंड करके मुझे बताता है कि मुझे 242 क्वांटिटी इसमें ऑलमोस्ट ट्रेड करनी चाहिए, तो हम लगभग इसमें 225 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते थे। और उसके अकॉर्डिंग जो रेंज है 225 या 242 क्वांटिटी और 1000 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो लगभग आपकी रेंज जो है 4 रुपए की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहां शॉर्ट कर रहे हो 413, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 417 के आसपास होना चाहिए। तो ये इस तरीके से मुझे ये शीट बताने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये मैं आपको कुछ मैंने स्नैपशॉट्स लिए थे तो मैं उसकी मदद से भी आपको बता देता हूं। जैसा कि ये एक अमराजा भारत का 25 तारीख का आज का था ये, जिसमें जिसमें एक पहले मिनट की कैंडल शॉर्ट बनी थी। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी ये है कि पहली चीज तो आपको ये समझ आई कि गैप अप या गैप डाउन, हम केवल उन स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं या पहले मिनट की ट्रेडिंग के लिए फिल्टर आउट करते हैं जिनमें गैप अप या गैप डाउन हुआ हो। तो दोस्तों अब ये शीट आपको बनानी कैसी है, यहां तक का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप गूगल में लिखेंगे कैश मार्केट रिपोर्ट डाउनलोड, अगर आप ये गूगल में लिखते हैं कैश मार्केट रिपोर्ट डाउनलोड, तो पहला लिंक आपका एनएससी का खुल जाता है। तो एनएससी के लिंक से आप यहां जाके कैपिटल मार्केट में भाव कॉपी डाउनलोड करके, या कोई पिछली डेट का है तो हिस्टोरिकल डेटा से आप भाव कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहां बटन क्लिक करता हूं तो आज 25 तारीख की भाव कॉपी यहां डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों भाव कॉपी डाउनलोड होने के बाद आप उस भाव कॉपी को ओपन कीजिए और एज इट इज जैसी भी भाव कॉपी आई है यहां A1 में पेस्ट कर दीजिए। एज इट इज ये पूरी भाव कॉपी यहां पेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों आपकी ये शीट तैयार है, प्री ओपन को ब्लैंक रखिए। जब 9:08 पे जब प्री ओपन मार्केट क्लोज सेशन क्लोज हो जाता है, उस टाइम दोस्तों आपको प्री ओपन में फिर से आना है। ये प्री ओपन है, प्री ओपन में आपको आना है, यहां आपको रिफ्रेश करना है और ये वेरीफाई करना है कि पूरा सेशन क्लोज हो गया है ना। यदि पूरा सेशन क्लोज हो गया है 9:07:15, तो दोस्तों यहां हम सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये निफ्टी 50 पर रहता है। आपको यहां ऑल में जाना है और ऑल में जाके आपको यहां से एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। जब ये डाटा आ जाएगा तो आपको यहां ये रिपोर्ट डाउनलोड कर देनी है, और इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद आप प्री ओपन वाली शीट में एज इट इज उस शीट को डाटा को उठा के कॉपी पेस्ट यहां से A1 से कर दीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा काम है। ये कैश मार्केट आपके पास पहले से था पिछले दिन का, और जब बाजार खुला तो 9:08 पे आपने वहां से रिपोर्ट डाउनलोड करके यहां पेस्ट कर दी। तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगता है, 9:10 तक आपकी ये शीट तैयार हो जाएगी। आपको तुरंत इंट्राडे में आना है और हाई पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगाना है। इसी तरह अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, उस स्टॉक को आप चार्ट पर लगा के देख सकते हैं। इसी तरह लो परसेंटेज में आना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर करना है, और आप यहां इसको यहां वैल्यू लिख सकते हैं और इसको चार्ट पर अगले 5 मिनट में ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ये 5 मिनट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया, यदि आप अगर बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे या ट्रेड इसमें देखेंगे स्ट्रेटजी को, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यदि पहले मिनट में लगता है कि नहीं मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये जैसे अब राजा भारत का मैं आज का बता रहा था, तो इस स्ट्रेटजी में ये गैप डाउन किया, तो हम एक कॉन्सेप्ट को और फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो होता है फ्लो विद द वेव। यानी कि अगर ये गैप डाउन किया है तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेना पसंद करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन लेना पसंद करेंगे। और दोस्तों शॉर्ट पोजीशन भी हम पहले मिनट की कैंडल को बनने का इंतजार करते हैं। तो पहले मिनट की कैंडल जो बन जाती है, इस कैंडल का जो भी हाई होता है
अगर हम इस कैंडल के लो पर ट्रेड ले रहे हैं, सामने से भी ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट ऑर्डर पे भी ट्रेड ले रहे हैं, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यदि इसका लो बिल्कुल क्लोज है क्लोजिंग प्राइस के और हम सामने से भी ट्रेड लेते हैं, तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई हो जाता है। जैसा कि यहाँ 745 का हाई और 7 ये किसी और का होगा डेटा, ये इस कैंडल का हमारा हाई और लो, इस कैंडल के लो पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और आप क्विकली ये हाई और लो लिख के यहां एक रेंज फाइंड कर सकते हैं कि मेरे स्टॉप लॉस की रेंज क्या है। और दोस्तों पहले ही जो पहले 9:10 के बाद जब मेरे पास स्टॉक आया था तो क्वांटिटी मेरे पास पहले से ही प्री डिसाइडेड थी, रेंज मेरे पास एक पहले से एक आइडिया था कि यदि इतनी रेंज होगी तो मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा। यानी कि ये 1 मिनट की ट्रेडिंग यदि मेरी रेंज के अंदर लगभग रहती है तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये शॉर्ट में ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस जो हाई रहेगा उसके बाद आपका टारगेट 1:1 हो सकता है। जो भी ये कैंडल है इसका लो, जो भी ये कैंडल है यहां आप 1:1 में 50% बुक कर सकते हैं और इस टाइम पर 50% आप ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं लगभग ट्रेड को 15 से 20 मिनट ही चला पाता हूं, मैं उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता। 15 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं पहले मिनट में ट्रेड लेके लगभग तीसरे चौथे या 5वें मिनट में ही ट्रेड को क्लोज भी कर देता हूं। तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ भी जाता है और नहीं आता तो इस तरह का ट्रेड होता है तो हम उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं टारगेट आने का। तो दोस्तों अगर टाइम ज्यादा होता है तो हम अपनी पूरी क्वांटिटी ही ऑलमोस्ट यहां बुक कर लेते हैं। लेकिन एक रूल बनाया था जो ये था कि 50% हम यहां बुक करेंगे और 50% को हम कोस्ट पे ट्रेल कर लेंगे। जो कोस्ट पे ट्रेल करने के बाद यहां आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको दूसरी दिखा देता हूं जो कॉनकोर का ट्रेड था 24 तारीख का। कॉनकोर का एक ट्रेड था, शॉर्ट का ट्रेड था, हालांकि कॉनकोर बहुत ऊपर गया लेकिन इसमें तो बिल्कुल मैंने ट्रेड किया था। कॉनकोर में बिल्कुल एक ट्रेड लिया था और ये बिल्कुल इसी हाई और लो के भी हाफ पे लिया था क्योंकि पहले मिनट में दोस्तों गैप कॉनकोर ने गैप डाउन किया था। कॉनकोर ने गैप डाउन किया था बिल्कुल 24 तारीख को और पहले मिनट में ये तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि कॉनकोर का एक ट्रेड लिया था हमने जिसमें पहले मिनट की रेंज को हमने माना था और इस रेंज के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। तो कॉनकोर का तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रेड हमने तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और ट्रेड दिखा देता हूं एसबीआई का। ये ट्रेड हमने नहीं लिया था क्योंकि हमने कॉनकोर में ट्रेड लिया था 24 तारीख को जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं एसबीआई ने गैप अप किया और गैप अप करने के बावजूद ये अपने हाई को होल्ड नहीं कर पाया। तो पहले मिनट का जैसे ही ये लो ब्रेक करता है और यदि हम यहां ट्रेड लेते हैं तो ये अपना एक 1:1 का टारगेट इजीली दे रहा था। इसके बाद दोस्तों और भी ऑब्जर्वेशंस है जैसे मैकडोवेल का है 24 तारीख का ये चार्ट है और इसने गैप अप किया और ये नीचे आ रहा था तो पहले मिनट के लो पर ट्रेड बना तो उसने भी अपना टारगेट दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि फ्लो विद द वेव, यानी अगर गैप अप किया है तो तेजी का ट्रेड लें, लेकिन अगर तेजी का ट्रेड नहीं आ रहा और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो एक बार को हम शॉर्ट पोजीशन भी बना लेते हैं 1:1 के साथ। इसी तरह दोस्तों गैप डाउन में हम कोशिश करते हैं बिल्कुल नीचे का ट्रेड लें, डाउन साइड का ट्रेड लें। अगर ये ट्रेड मेरे मोमेंटम में आता है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, गोदरेज सीपी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो कुछ दिन पहले एकदम बहुत तेजी से गया था। तो वो ट्रेड हमने बहुत जल्दी क्लोज कर दिया था लेकिन उसमें बिल्कुल एक तेजी का मोमेंटम हमें मिला था। तो दोस्तों ये जैसे ही पहले मिनट की कैंडल का मान लीजिए ये गैप अप किया और गैप अप करने के बाद ये पहले मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो दोस्तों हम बिल्कुल उसमें ट्रेड एंटर करते हैं और पहले मिनट में हमारा जो लो बनता है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और उसके बाद हम उस ट्रेड को 1:1 तक ट्रेल करते हैं और 1:1 में 50% प्रॉफिट बुकिंग की अप्रोच भी अब हम रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स थे और जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश की है या जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये मैंने कुछ स्टॉक्स लिखे थे आपको बताने के लिए। जैसे अमराजा भारत लो हुआ 2%, तो 2% अपने लो से हुआ तो पहले मिनट की कैंडल के बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते थे 25 तारीख का। इसी तरह 24 तारीख का डेटा मैंने लिखने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बना सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप एक ट्रेड भी इसमें ले सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और ऑब्जर्वेशन आपको अच्छी लगी हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। हमारी मेल आईडी है theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है द एक्यू ट्रेडर, आप ज्वाइन कर सकते हैं।